ये नाम है, नाम कह सकती हूँ मुझे CH0 1 2 3 ये कैसे है? मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1/y स्क्वायर रूट, स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दूसरा में लिखा हुआ y हैट का स्क्वायर, तो मैं स्क्वायर ना वैसे y हैट का स्क्वायर रूट इसी तरह कोई और भी फॉर्मेट हो जाता है। तो ये जो उसके नाम है ना जो शो होंगे, तो बेसिकली ये उसके हम इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शन किस चीज पे डिपेंड करते हैं? नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सिग्मा स्क्वायर एंड इंडिपेंडेंट। किस तरह का, किस टाइप का रिलेशनशिप, जिस टाइप का रिलेशनशिप है उसी तरह उसको काम करते हैं। सर ये पॉइंट नहीं समझ आया। उसको रेज कर रही है, उसको उठाना है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे मैं असल में आजकल जंग हो रही है, इसकी मैं जंग की और डॉक्टरों की बड़ी केसेस आ रहे हैं, इसमें हम उनकी एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऊपर से जब फायर करते हैं, ये एक कैलकुलेशन होती है। ऊपर से अटैक करते हैं, एयर अटैक होता है, तो उसके अंदर उसको सही एम पे लगाने के लिए ना उसके अंदर कैलकुलेशन होती है। इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, कितने परसेंट होती है, और किस एंगल पे डालने सही जगह पे जाके लगेगा, ताकि वो रेजिस्ट करते अगर फोर्स उसको थोड़ा बहुत हाइपरबोला और पैराबोला, हाँ, तो वो उसी तरह उस जगह पे जाके लगे। तो ये इसी तरह उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट होती है कि किस प्रोपोर्शन से उसको काटा जाए, जो एक्स्ट्रा अमाउंट वेरिएंस क्रिएट कर रही है उतना नंबर काटा जाए। तो बेसिकली ये उसके मुख्तलिफ नाम है, CH0, CH1, CH क्या है? CH है कंडीशनल हेटेरोसिंटास्टिसिटी। कंडीशनल हेटेरोसिंटास्टिसिटी ये कहाँ से आएगा? इसको याद रखना पड़ेगा, आपको किताब से। कंडीशनल हेटेरोसिंटास्टिसिटी ये देखिए, ये डाटा है इसी हमने कितनी चीजें कैलकुलेट की, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये, और उसके बाद सारी चीजें ठीक है। हम क्यों ऐसा करेंगे? हमारे पास अल्टरनेटिव मौजूद है। कैसे? एनालाइज में जाएंगे, ये नोट कर लें, पिक्चर ले लें, जनरल लीनियर मॉडल बना रहे ठीक है। ठीक है, ये जो मेथड है इट इज एप्लीकेबल यूनिफॉर्मली टू HR प्रोजेक्ट्स, मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स, टू फाइनेंस प्रोजेक्ट्स, किसी किस्म का क्रॉस सेक्शन डाटा उसमें आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने यूनिवेरिएट किया, ये प्लीज इसको नोट करना है खास तौर पर। यूनिवेरिएट किया, ये यहाँ पे मैं रखूंगा डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा क्या है? अचीवमेंट का ना, अचीवमेंट इन दिस स्कोर, और बाकी ये मेरे एंगेज और एंजाइटी, जेंडर नहीं लिया, पहले भी नहीं लिया, अभी भी नहीं लेते, डाल सकते हैं। कहाँ डालेंगे? कोवेरिएट्स में। इसमें वो भी ये है GLM में, ये जो कोवेरिएट्स में मैंने डाला है, यहाँ पे यू कैन आल्सो इंक्लूड एनी कैटेगोरिकल वेरिएबल, जैसे लिक्विड स्केल में होते हैं ना, इनके 1 से लेकर 5 तक के ऑप्शन, वो भी डाल सकते हैं। जैसे जेंडर है उसका 0 1 कोड है, 1 2 वो भी डाल सकते हैं। कोवेरिएट्स का मतलब ये है कि आप इसमें सारे डालकर कोवेरिएट ये आ गई। उसके बाद आप जाएंगे ये मॉडल में, और यहाँ मॉडल में आप ये फुल फैक्टर, ये बेल्ट कस्टम टर्म्स भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर आप समझते हैं कि ये बेल्ट टर्म भी हो सकता है, ये भी इसमें भी, और ये कस्टम टर्म भी हो सकता है। ये आपकी अपनी चॉइस है। ये हम बेल्ट टर्म लग रहा है, ये तीनों को आप सॉरी इसमें मेन इफेक्ट में इन तीनों को हम ये
तीनों को सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल की दबाई हुई है, ये इसमें आ गया। ठीक हो गया। अब ये जब मैंने किया इसको कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद मैं इसमें आता हूँ ऑप्शन में। ये ऑप्शन में ये हेड टू क्लासिसिटी का नाम आ गया। ये आपके मुख्तलिफ टेस्ट हैं जो मेरे नोट्स में जिक्र किया हुआ है। पैलिंग टेस्ट का नाम लिखा हुआ है, ये एफ टेस्ट है, ये टेस्ट हो गए। अच्छा, इसी तरह ये जितने भी आप ये वाइट टेस्ट, उसमें मैंने कोई 7-8 टेस्ट उनकी क्वेश्चन बना के दी हुई है आपको, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो सीक्वेंस है ये इस फॉर्मेट से हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रिलेटेड, और मैंने उसमें फॉर्मेट सारा बताया, 6-7 टेस्ट। ये नीचे देख रहे हैं जिसमें मैं बात कर रहा था CH, ये देखें पहले हाईलाइट है। बाय डिफॉल्ट ये HC3 पे गया है। अब HC3 क्या है? कोई एक फॉर्मेट है सिग्मा स्क्वायर और x1 x2 के दरमियान रिलेशनशिप का। नॉन लीनियर हो सकता है, लीनियर हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, जैसे हम मैनुअली निकाला है, ये इसे प्रोग्रामिंग की हुई। मोस्ट ऑफ द केसेस HC3 पे होते हैं, यानी ये फॉर्मेट जो हमने किया है ये HC3 टाइप है। ठीक है, ये किया। अब ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास जो रिजल्ट्स आएंगे दो किस्म के, उसकी दो कैटेगरी। अच्छा, ये मैंने पहले ये हाईलाइट करवा लूँ, डिस्क्रिप्टिव स्टैट, एस्टिमेटेड इम्पैक्ट, ऑब्जर्व पावर, पैरामीटर एस्टिमेट्स, ये होमोजेनिटी टेस्ट वगैरह। ये आगे चल के मैं इनको भी, अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम इसलिए उसको, लेकिन ये इनके भी मीनिंग हैं। ये करके इसमें, और जो पिछला आपने टेस्ट किया है उसमें सिमिलैरिटी कहाँ पे आएगी? कुछ चीजें इसमें एक्स्ट्रा है। सिमिलैरिटी पैरामीटर एस्टिमेट्स वहां पे आपने देखा होगा, वहां पे लिखा होगा ऊपर एस्टिमेट्स, और नीचे टेबल के रिजल्ट्स होते थे जिनको मैंने पिक्चर आपको दिखाई। तो ये वो चीज ये कैलकुलेट करेगा। ऑब्जर्व पावर बेसिकली क्या होगा? ऑब्जर्व पावर जैसे आर स्क्वायर नहीं, आर स्क्वायर तो ओवरऑल मॉडल का होता है। GLM के अंदर जो कॉपी है कि वो हर एक इंडिविजुअल वेरिएबल कितना वेरिएशन कॉज कर रहा है वो भी कैलकुलेट करके बता देता है। ये इसकी जी नहीं, स्मॉल आर स्क्वायर नहीं, उसको हम कहते हैं कि इंडिविजुअल वेरिएबल का आर स्क्वायर, मतलब ओवरऑल आईवी जो है उस मॉडल को कितना डीवी में कितना वेरिएशन, क्यों आपको तो कहते हैं ना कि सारे वेरिएबल मिलके 80% 70% वेरिएशन कॉज कर रहे हैं। अभी तक तो यही पढ़ते हैं। ये जो है ना, ये ऑब्जर्व पावर, ये हर एक इंडिविजुअल वेरिएबल कितने परसेंट वेरिएशन कॉज कर रहा है, यानी इंडिविजुअल आर स्क्वायर आप कह सकते हैं इंडिविजुअल वेरिएबल का। ये बात हम करेंगे डिटेल से। अभी वैसे बाय द वे इसका जिक्र आ गया, हमने अपने चीज से हटना नहीं चाहते। ये हेड टू क्लासिसिटी के रिमूवर है, ये किया, इसको कंटिन्यू किया, बाकी सारी चीजें फिलहाल भूल जाए। ये हम करते हैं, रिजल्ट्स आ गए हमारे पास। ये उसने वो यहां से इसको कैसे बढ़ेंगे, हेड टू क्लासिसिटी है या नहीं है, हमने कुछ चीज सिलेक्ट नहीं की, इसलिए वो हमें वार्निंग दे रहा है कि कोई खबरदार हो रहता है। अच्छा, ये वाइट टेस्ट है हेड टू क्लासिसिटी। इसका नल हाइपोथेसिस ये होता है कि नो हाइपोथेसिस, कोई हाइपोथेसिस नहीं। तो ये अगर ये सिग्निफिकेंट नहीं है, देख रहे हैं आप, ये 5% से ज्यादा है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है। नल हाइपोथेसिस क्या है? नो हाइपोथेसिस, तो इसमें नहीं। अच्छा, फिर ये नीचे वाला टेस्ट है मॉडिफाइड बीपी टेस्ट इसको कहते हैं। इसमें भी इसी के सिग्निफिकेंस को ये बता रहा है, ये सिग्निफिकेंट है, ये देखें 5% से इसकी कम है, 3% है, 0.03 है, ये 3%। ये नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहा है। नल हाइपोथेसिस क्या है? होमोसेक्सुअलिटी, यानी नो हेटेरोसेक्सुअलिटी। ये कह रहा है कि नहीं, नो हेटेरोसेक्सुअलिटी आप भूल जाए, है, उसको रिजेक्ट करें। ये रिजेक्शन कर रहा है। ये क्या बात हुई? एक ही मॉडल के अंदर ये कह रहा है कि नहीं है और ये कह रहा है कि है
वजह वही है, मेरी बात को आप दोबारा ध्यान में लेके आए। मैंने क्या कहा है कि नेचर ऑफ रिलेशनशिप किस किस्म का है उससे पता चलेगा। जो ये ऊपर वाला टेस्ट है, ये टेस्ट है, उसमें आप जाकर मेरे नोट्स देखेंगे, मैंने वाइट टेस्ट की इक्वेशन लिखी हुई है। हेटेरोज़ाइगोसिटी की जो नेचर है, इसका रिलेशनशिप वाइट टेस्ट की इक्वेशन के मुताबिक नहीं है, लेकिन किसी और शक्ल में। वाइट टेस्ट क्या होता है? वाइट टेस्ट करता है, हम तो सिंपल इक्वेशन लिख रहे हैं, वाइट टेस्ट x1 x2 को मल्टीप्लाई करके भी उसका रिलेशनशिप मुहैया कर रहा होता है। हमारी इक्वेशन में x1 मल्टीप्लाई x2 तो नहीं है, वाइट टेस्ट क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज, अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें है ही नहीं है, हम कहेंगे है, लेकिन किस टाइप की है? उस टाइप ऑफ इक्वेशन की जो ये बीपी टेस्ट में डिफाइन की हुई है इक्वेशन। मैं भी बीपी टेस्ट की इक्वेशन बताऊंगा आपको, मैंने आपके साथ शेयर किया, वो जाके देख लें। अब यहाँ मैं दिखाता हूँ। तो इसका मतलब है NR square is greater than 5, वो जो आपने दी है। Exactly. हाँ, ये और वाइट टेस्ट की आपने NR square दी हुई है। टेस्ट की ये सारे LM टेस्ट पे करते हैं। LM, हाँ, ये मैं पूछना चाह रही थी सर। ये दूसरा सर एक और है कि 0.00 जो है वो इट मींस इट इज हेटेरोस्टैटिक, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन 0.05 है। सिग्निफिकेंस इन एनोवा टेस्ट नजर आ रहा है। लेकिन कोई बात आप यहाँ पे मेरे ख्याल में ये ऊपर वाइट टेस्ट में यही है ना? जी जी सर, ये ग्रेटर देन 0.05 है ना? तो नो, इसी ये 0.5% लेस है, यस है। ये भी बता रहा है कि है। दो टेस्ट हो गए। एफ टेस्ट को देखें, सिग्निफिकेंट है। अच्छा, आगे इसका आस्क कहीं आया होगा मॉडल का, ये पैरामीटर एस्टिमेट हो गए। नहीं, वो हमने नहीं निकाला। ये वो है पैरामीटर एस्टिमेट विद रोबस्ट स्टैंडर्ड एवरेजेस है, जो हम मैनुअली पहले कर रहे थे ना। हमने डब्बे निकाला, स्क्वायर निकाला, फिर डब्बे निकाला, फिर उसको किया सारा, फिर हमें खुद अपने वर्ड से एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। ये रोबस्ट रिजल्ट है, ये खुद उसने लिख के दे दिया। ठीक है, ये डायरेक्ट है, तो आप एडवाइजेबल है ये करें, आपने ये करना है, ये करना। उसकी वजह ये है कि इसने बाय डिफॉल्ट जो भी आपने दिए हैं उसके मुताबिक इसने डेट कैलकुलेटर के बुक निकाले, तो हमारे केस में कोई एरर नहीं है। ये सिस्टम ने खुद निकाला है, उसने वेट अप्लाई किए हैं, उसने ये सारी चीजें करके हमें बताया कि वो जो ये ऊपर वाले थे विदाउट वेट, जो टेबल था एस्टिमेट्स का, ये पैरामीटर एस्टिमेट्स, ये विदाउट वेट है। वो जो मैं आपको कह रहा था कि इसकी पिक्चर नहीं है, फिर उससे कंपेयर करें, ये इनमें से भी आप ऐसे कर सकते हैं। आप असल उस वक्त हम भूल गए थे, हमने ये निकालना जरूरी है। जब भी हेटेरो टेस्ट करें तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना जरूरी है, क्योंकि इसमें काफी तब्दीली आ जाती है। हेटेरोज़ाइगोसिटी जब आप रिमूव करते हैं ना, तो वो इस इंटरवल को करेक्ट करता है। अगर आप वन लाइन क्वेश्चन हो कि जी हेटेरोज़ाइगोसिटी रिमूव करना है, कैसे पता चला है? बहुत सारी चीजें हैं देखने वाली, लेकिन डायरेक्ट आंसर ये है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल चेंज हो। आप इसकी तस्वीर लें, फिर मैं आपको वो दिखाता हूँ जो वेट अप्लाई हो गया है। हो गया। अच्छा, अब ये नीचे वाले को वो तस्वीर निकालने और इसे कंपेयर करें जरा कॉन्फिडेंस इंटरवल। जी जी देख 11.149 है पहले, तो अब ये चेंज 11.864 आ रहा है। वो 29 था और ये जो है 28.68 है। 0.140 वो था 0.127, 0.140 है, और वो था पहले वाला 0.517, 0.505 है। अपर वाला कम हो रहा है, लोअर वाला ज्यादा हो रहा है।
नहीं चेंज आता है। Change आ रहा है। पहले चेंज आएगा, पहले हमने ये नहीं निकाला था, इसलिए वो आप कह रहे थे कि इनके पास तो भेजा ही नहीं है। इधर ज्यादा आ गई इधर ज्यादा आएगी, आप लोग ज्यादा करें, क्योंकि ये वो चीज है जो करेक्ट होती है, अपनी जगह पे आ जाती है, प्लेस करती है। अगर अपनी उसकी प्लेसमेंट आउट है तो वो अपनी प्लेसमेंट गेन कर ले सकते। सर हेड टेस्ट इसको फिक्स कर रहा होता है, लेकिन ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, अगर हेड टेस्ट ना लिया जाए हमसे 95% कॉन्फिडेंस लेवल, सर वो इसे फिक्स कर रहा होता है। आपने ये बताया कौन सा टेस्ट कह रही है? सर, आप कह रहे थे हेड टेस्ट जो होता है इसको फिक्स कर रहा होता है। HC जो सर वो वाला टेस्ट फिक्स कर रहा होता है। सर मुझे बताया कि अगर वो टेस्ट अप्लाई नहीं किया, उससे पहले हमने सिंपल टेबल लिया है, तो सिंपल टेबल में हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या देंगे? वो एक टेस्ट के ये जो आपने ये उसके एक्सप्लेनेशन ये इससे ये यहाँ से बताएंगे क्या है, ठीक है, यहाँ से Yes, बताएंगे sir. क्या है, ठीक है, यहाँ से है नहीं है, यहाँ नहीं है, यानी वाई टेस्ट की इक्वेशन के हिसाब से रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है सर। लेकिन हेटेरोजिगोसिटी किसी और मेजर की है, कैसे ये बता रहा है, ये बता रहा है, ये बता रहा है। अब मैं वो जो मैंने आपके पास नोट शेयर किए वो मैं को भी बताता हूँ कि ये है क्या पता इसको यही है ना, ये ऐसा ना मैंने आपके साथ नोट शेयर किए मैंने, जिसमें मैंने उनका नाम रखा हुआ है, क्या नाम रखा हुआ है याद है? जी सर, कोलिनियर कुछ ये शेयर्ड विद स्टूडेंट, ये लिखा हुआ इसमें होगा ये सब यही है, यही है सर। ये हेटेरोजिगोसिटी है, ये इनकी मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। ये आपने ये नोट्स तो आपको मिल चुके हैं, ये प्लॉटिंग सारा ठीक है जी। ये इनकी क्वेश्चन की चल गई, ये बीपी टेस्ट ये क्वेश्चन देखिए, सिग्मा स्क्वायर इस टाइप, यानी इस टाइप की हेटेरोजिगोसिटी किस टाइप की नहीं है, जो सिगरेट नहीं है उसको देख रहा होता वाइट टेस्ट, ये वाइट टेस्ट जो है आप देख रहे हैं कि x1 x2 फिर x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर x1 x2, ये पूरी इसकी क्वेश्चन बनती है क्रॉस प्रोडक्ट। इतनी कॉम्प्लिकेटेड हेटेरोजिगोसिटी नहीं है, उसमें लोग बताया सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, आप ये देखेंगे मेडिकल साइंस में खुदा खासा कोई बात होता है तो वो कहते हैं सेकंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन लेते हैं। वजह ये होती है कि एक डॉक्टर लोकेट नहीं कर पाता, वो इसमें वो फर्ज करें इसको इससे सिमिलरिटी करें, वो वाइट टेस्ट कर रहा होता है, उसने आम किसी लैब से किया, अच्छा वो जो इंडिकेटर होते हैं ना कि ब्लड में शुगर में फलाना ढींगना ये है ये है ये है ये रिक्वायर्ड रेंज है, इस रेंज के अंदर नहीं है, वो उसको देख के कहते हैं कि नहीं नहीं ठीक है आप ठीक है, वो आप कहते हैं कि यार पेशेंट तो प्रॉब्लम बता रहा है, तो किसी फिर वो किसी और में जाता है, वो कोई एक और टेस्ट करता है, वो वाइट टेस्ट की बजाय वो ये ग्राफिकल देखता है, कैमरा लगा के उसको कुछ नजर आता है, वो ये बीपी एलएम टेस्ट वो इस तरह के टेस्ट लगाता है, वो कहता है कि है, तो जिसने आपको बताया कि उसने ये टेस्ट नहीं अप्लाई किया इसलिए वो कह रहा है कि नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि है। तो हेटेरोजिगोसिटी डाटा की बीमारियां भी इसी तरह, ये डाटा की बीमारी है हेटेरोजिगोसिटी, तो ये किसी नेचर में हो सकती है, किसी तरह से भी हो सकती है। अक्सर जब आप डिफेंस कर रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, रिजल्ट सामने होते हैं, एक कोने में बैठे होते हैं एक्सपर्ट, वो कहते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, दूसरा कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं ठीक, आपने बुक किया है
टेस्ट किया, वो टेस्ट किया, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मेरे साथ क्या होगा। तो आपको अच्छा लग रहा होता है तो कहता है कि नहीं ये सब ठीक है, वो बुरा लग रहा होता है। लेकिन वहां पे एडवाइस ये होती है प्रोफेशनल लेवल कि आप सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, वो करके उनका भी जवाब आपको आता हो, उनका भी जवाब आपको लर्निंग नहीं लर्निंग तो होगी, लेकिन वो टेक्निकल फेल होते जाएंगे। हाँ टीचर्स वाले जी जी वो बदलना काम करता रहेगा 40-50 Word आपका डॉक्यूमेंट साइज बढ़ता है। कभी भी जिसको रिजल्ट्स निकालने आते हैं, जिसकी स्टैट अच्छी है, उसको ये परेशानी नहीं है कि मेरा वर्ड काउंट पूरा नहीं हो रहा। मैं तो जब मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है तो वो कहता है कि मेरा वर्ड काउंट पूरा नहीं हो रहा, मैं तो उसकी शक्ल को अच्छी तरह देखता हूँ ये क्या कह रहा है, वर्ड काउंट इसका क्यों नहीं पूरा हो रहा, इसने किया क्या है। जब आपने ये रिजल्ट ही निकाला, इसी को देख लें। सर पार्ट और पार्शियल को आपने जैसे बताया, तो मैं 2-2-3 आपके साइड में, क्योंकि वो अगर मैं करने बैठती तो वो तो आप एक को एक्सप्लेन करते जाए दो पेजेस बन जाते कितना हैं। वर्ड हमने 2-2-3 ही एक्सप्लेन किए थे आपको तो समझ आने इसलिए के जो है ना, लिए। किसी और को जाके आपने बताना है कि मेरे वर्ड काउंट, मुझे नहीं आगे बताना, ठीक है। सर इंटरप्रिटेशन से ही वर्ड बनेंगे सारे ना। ये आप टेस्ट पूरे करें तो आप वर्ड काउंट बढ़ेगा, एक टेस्ट कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा इतना वर्ड काउंट। ये अभी एक स्टूडेंट है, अभी इसकी क्लास हुई थी, पीएचडी मेरे साथ की थी, अब माशाल्लाह वो अच्छा बड़ा हो गया, एसोसिएट प्रोफेसर बन गया, पब्लिकेशन हो गई। तो उसका थीसिस था 400 पेज। उसका यही था, जब उसने पहली प्रेजेंटेशन दी तो इनिशियल टेस्ट में उसको कहा कि अभी रिजल्ट मत लगाओ, अभी जरा देखो ऑडियंस आपको क्या कहता है, बेसिक रिजल्ट्स निकाल। कोई किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, 15 दिन बाद मैंने कहा दोबारा अब डाल। अब वो जो है ना ऑडियंस को कहे कि वो भाई ये आपको कहा है कि 25 स्लाइड से ज्यादा ना हो, ये आपने खुद कहा था कि रिजल्ट कम है, ये देखिए। तो ये रिजल्ट्स निकालना, उसका इंटरप्रेट करना पीएचडी स्टूडेंट के लिए मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। वो पिछला जो हो गया खत्म, अभी आगे भी चलना है। तो अब आपको समझ आएगी कि उधर जिसका नाम बीपी टेस्ट है वो ये क्वेश्चन एस्टिमेट हुई है, और अभी मैं आपको उस क्वेश्चन की तरफ भी आता हूँ। और जिसका नाम ये हार्वी टेस्ट, इसमें नहीं था मेरा ख्याल है, हाँ ये नहीं था, ये उसमें यूरिया आता है। पार्क टेस्ट की वाइट टेस्ट था, हाँ ये मतलब ये 3-4 टेस्ट हमने करके कंफर्म कर। अब आप क्वेश्चन के लिए उसमें लिखा हुआ है n/r² नोट्स के अंदर, वो क्या पता है? वो ये चीज है कि जब ये हम रिग्रेशन रन करते हैं ना, जैसे फर्ज करेंगे आप यही जो हमने अभी टेस्ट किया है, मसलन कौन सा था, बीपी जैसा ये जो रिग्रेशन रन होती है, अगर आप सब सिग्मा निकाला, एमयू निकाला, मेरे पास क्या लिया, फिर उसको रिग्रेशन किया। ये जो रिग्रेशन रन होती है, हर रिग्रेशन का R² होता है। इसका जो R² है ना, उसको जब सैंपल से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उसका जिक्र है n/r²। अच्छा सर ये वो R² नहीं, ये ओरिजिनल वाला नहीं है। ये मुझे कंफ्यूजन थी कि मैं अगर आपको कोई एग्जाम दूंगा, मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपके साथ क्या करूँगा ताकि आपके पास उसका हल हो। अभी हमने एक किया है बेटा, ये μ² था, नंबर का आपका जब मैंने नाम रखा था, ये μ² था असल में, यही ना उधर μ² लिखा हुआ। अगर मैं ये रिग्रेशन रन करूं, एनालाइज और रिग्रेशन लीनियर
ये अचीव को इधर बाहर निकालो और ये जो अनवर है इसको इधर डाल दो। अनवर क्या है? म्यू दैट स्क्वायर, इसका नाम अनवर रख दिया था। अब इसको मैं ये इसका भी जरूरत नहीं है ना, ये तो बात कर गया, ओरिजिनल है ना। ये ओके किया जब मैंने, ये जो आर स्क्वायर आया है इधर 0.99, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सैंपल साइज कितना है 69 + 1 70, करें मल्टीप्लाई कितना आता है n into r square equal to n into r square 8.99 आएगा। पूरा लिखे ना, आपको याद रहे n कैसे पता चला? ये सैंपल साइज है, ये 69 + 1 हो जाएगा, जी सर, 1 होता है ना, सर 69.93, तो 70 आ जाएगा जी सर 69.93, मल्टीप्लाई 0.99 कितना आ जाएगा? सर 69.93, ये आपका जो आया है ना 69 पॉइंट, ये एन आर स्क्वायर है। ये 5 से ज्यादा है। अगर 5 से ज्यादा हो तो मैंने अभी तक टी का बताया था, उसे कंपेयर करना है, आपका बताया था 4 से करना है, काई स्क्वायर का 5 से कंपेयर करना है। ये काई स्क्वायर है, n into r स्क्वायर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो आपने पढ़ी होगी अंडरग्रेड। ये इसको 5 से कंपेयर, इसकी क्रिटिकल वैल्यू हमने बड़ी हाई रखी हुई है, 5 से बड़ा है तो सिग्निफिकेंट, n into r स्क्वायर 5 से बड़ा है सिग्निफिकेंट, क्या मतलब हेटेरोस्केडास्टिसिटी है। अच्छा सर, अगर ग्रेटर है तो हेटेरोस्केडास्टिसिटी है, सिग्निफिकेंट हो गया। सिग्निफिकेंट। वी आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस ऑफ होमोस्केडास्टिसिटी। अच्छा, इसके इक्विवेलेंट टेस्ट क्या था? ये तो हमने ऐसे किया ना, अगर एग्जाम में आ गया और आपको कहा जाए करके बताएंगे है कि नहीं है, तो एलएम टेस्ट कैसे करना है? आंसर गिवन है, उसको सैंपल साइज से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा ये अपने नोट्स में लिख लेंगे। वैसे वो नोट्स दिया हुआ मैंने, उसमें लिखा हुआ था। ये इसका इक्विवेलेंट टेस्ट जब हम ये डायरेक्ट ये बातें कर रहे होते हैं तो ये इक्विवेलेंट किधर आता है? ये आपका आ जाता है जहाँ पे वो टेस्टों के नाम किधर गए, ये आ गया ना, ये मॉडल होगा वो जो, हाँ ये इधर ये कह रहा है ना काइस के, इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू और ये सिग्निफिकेंट कह रहे हैं हमने, इसलिए मैंने कहा है कि इसको 5 से कंपेयर करना है। 4.77 सिग्निफिकेंट है, उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू से निकाल के दे दी। आपका आंसर क्या आया था? कुछ था सर 69.93 ना। ये तरीका है सारा। तो वो आज की हमारी एक थोड़ी सी हमने डीप इसकी डिस्कशन की है। तो ये ऊपर वाली बात नहीं होती, MS या अंडरग्रेड पे हो गई, ऊपर वाली बात हो खत्म। अब सही बीमारी की जरूरत, जैसे MBBS कर लिए, अब स्पेशलाइजेशन करनी है। स्पेशलाइजेशन स्पेशलिस्ट होता है, उसने भी वो सारी चीजें देखी हैं। तो अब आपके नाम के साथ डॉक्टर लिखा जाएगा, तो फिर जरा बाकी आप डॉक्टर हों, आप डाटा के डॉक्टर हों। आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे सैंपल साइज ऑक्सिलरी उसको ये मैंने 5 भी और 10 भी है, ये मैंने अभी टीवी अनवर रखा है। सर उसको 10 के 5 भी कर सकते हैं, कुछ कहते हैं आप 10 भी करते हैं। 10 के वो मेरे ख्याल में मल्टीकोलिनरिटी में है। हाँ वो मल्टीकोलिनरिटी में है। ये मैंने इसका टीवी का ही होगा, ये टीवी अनवर है। तो ये ऑक्सिलरी रिग्रेशन
अदरवाइज तो हमारा एक्चुअल वेरिएबल तो अचीवमेंट है। ये निशानी है आपके लिए रिग्रेशन की। ये इधर भी लिख रहा है, ये अंदर माइंड न करना बस। सर नहीं ये तो अच्छी बात है, तुम्हारा सही हो रहा है। ठीक है जी, प्रकार क्लियर है। आप जरा सम अप करेंगे हमने क्या किया। और इलेक्शन ऑफ हेटेरोस्क्लेरोसिस रिमूवल ऑफ हेटेरोस्क्लेरोसिस। इलेक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा, ग्राफिकल मेथड, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन मेथड, डायरेक्ट कैलकुलेशन मेथड। बाकी अगर उसमें मैंने ईव्यूज में जो किया हुआ है उसकी वीडियो मौजूद है, वो आप वहां से देख सकते हैं। एसपीएस में शायद नहीं था, वो हमने कहा सर मुझे ना मिली हो, अगर आपको लगता है तो वो लिंक शेयर कर दीजिएगा प्लीज। नहीं हो सकता है। उसकी वजह ये है कि क्लास में ना मिजाज ऐसे यूं चढ़ता है फिर नहीं जाता है। एक और स्टूडेंट कम हो गया सर, देख रहे हैं वो क्लास के वो कौन? वो कौन गया है? अच्छा वो उरूज थी, वो भी नहीं है। सर दुबई छुट्टी पे है सर। सर की छुट्टी है सर, वो मेडिकल दी। हाँ क्या नाम? लोकनाथ कम नहीं हुई, वो लीव पे। लीव पे है। जावेद वापस आ गए हैं। को समझाओ उसे, कहो अगर नहीं करनी तो फिर तो एक अलग बात है। नहीं हमने उसको कहा है कि सर को हमने राजी कर लिया है, आसान टेस्ट होगा। उसने कहा ठीक है। आसान होगा या मुश्किल होगा, जो भी मुश्किल है ना वो सीख के आसान होगा। सर मीट के पीछे तो वाकई हम सब डर गए थे, लेकिन वही बातें करना तो सही लोगों से डर गया। वो कह रहा था मैं पास नहीं हो पाऊंगा, मैंने कहा नहीं सर कर लेंगे इंशाल्लाह। आपको एक एडवांटेज है कि बहुत सारी चीजों की वीडियो मौजूद है सर ये तो जबरदस्त एडवांटेज है। आप बात में उसको देख के भी समझ सकते हैं। ये जो थोड़ा बहुत अभी हम पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उसी वीडियोस की मेहरबानी की वजह से कर रहा हूँ। उसको देखें आप देखें। सर ये काम ये भी हो सकता है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, थीसिस से पेरेंट बोले ना ये सारा सीख जाएंगे। ये मेरी एक बात याद रखें, ये कोर्स आपका जब खत्म भी हो जाएगा आप तब भी सेशन रखना चाहेंगे तो वो आपके लिए बेहतर है। तो मैं मुझे कोई तकलीफ नहीं। सर प्रेशर नहीं होगा तब। हाँ तब सिर्फ सीखने के लिए नहीं तब ज्यादा प्रेशर हो कि अब ना सीखा तो अब गले पड़ेगा। हाँ तो अब उसको ये प्रेशर उस वक्त ये प्रेशर होगा कि अब तो नहीं सर उसमें थीसिस में लिख भी सकते हैं ना कि वेरीफाइड बाय डॉक्टर अयूब सिद्दीकी, तो बस फिर तो कोई नहीं क्वेश्चन नहीं पूछना है किसी ने। लेकिन ये है कि अगर आप इस तरह भी करना चाहते हैं सर कि मसलन आपने डाटा इकट्ठा कर लिया, अब आप परेशान हैं कि क्या करना है, तो आप तशरीफ ले आए, मैं उसको करके आपको दिखाऊंगा, फिर आप खुद कर लें। यस सर, यस सर, ज्यादा और क्या है? यस सर। आपकी ये चीजें हम मिस करते हैं सर आपकी। सर एक हमारा है, हमें एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है आर्ट्स का आर्ट्स करना, तो आपकी है आगे आने वाले लेक्चर्स में आप करवाएंगे आर्ट्स का? ये सब्जेक्ट चल रहा है, मैं कह रहा हूँ थीसिस स्टेज पे, स्टेज पे बात होगी। ठीक है ना? उस वक्त आप अगर आपने डाटा कर लिया और फिर मसला है अभी जो है कोई उस तरह कोई कंसेप्ट मिसिंग में आ रहा है तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपका डाटा इकट्ठा हो गया कर रहे हैं, मसला है कि 3 साल में नहीं हो रही, तो उसके लिए हम हाजिर हैं इंशाल्लाह 10-15 दिन। सर वो जो है इससे बात याद आ गई, ये जो अटैचमेंट ऑफ सुपरवाइजर होगी आपकी तो होगी। वो तो मैंने आपका नाम भेजा हुआ है सर, तो वो अब क्या आप लेंगे मुझे स्टूडेंट या नहीं? मैं सब बोले आप मेरा नाम भी लिखे तब भी मैं लेने के लिए जा रहा हूं। नहीं उसकी वजह है सर, उसकी वजह ये है कि जो है ना
मकसद के अवेलेबिलिटी और कम्युनिकेशन होना चाहिए ना। हाँ। मकसद तो ये होना चाहिए ना कि यानी कि हर स्टेप पे गाइडेंस लेनी चाहिए। तो वो उसकी वजह से जो है ना मैंने ये सोच असल के में, अभी क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि मैं कहूँ कि भाई मैंने कहा अभी तो बाकी लोग हैं उनके जरा सर छोटा छोटा, लेकिन मैं आपको इस बात की यकीन दहनी कि आप जिसके साथ भी कर रहे हैं, हेल्प करेंगे। आप HR के हैं, मार्केटिंग के हैं, IT के हैं, किसी के हैं,